हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ अबाउट थर्मोडाइनमिक्स। तो इंट्रोडक्शन देते हैं अपना। मतलब सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं करा, और मेरी नई नई वीडियोस के लिए वो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू। अब जब मूव आउट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे थर्मोडाइनमिक्स के, वो है पहले थर्मोडाइनमिक्स क्या है। ये है मतलब डेफिनेशन सुनो। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडाइनमिक्स। मतलब फिजिक्स की एक ब्रांच है जो हीट टेम्परेचर और इंटर मतलब एनर्जी चेंज के बारे में स्टडी कराते हैं, उसको कहते हैं थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंडली थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम वो होता है जो एक टाइप का स्टेट होती है जिसमें कोई फोर्स और टॉर्च एक्ट नहीं करती किसी ऑब्जेक्ट पे, वो जीरो रहती है। पर इन इक्विलिब्रियम मतलब थर्मोडाइनमिक्स में इक्विलिब्रियम होता है एक टाइप की कंडीशन जिसमें दो सब्सटेंस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद भी हीट कोई मतलब एक्सचेंज ही नहीं होती। कब होती है, ये क्यों होती है। मतलब जो ये हीट है ये कोई एक्सचेंज नहीं होने की, मतलब वर्क डन भी नहीं होने का। तो जो ये हीट है ये सेम टेम्परेचर पे होती है, जो फ्लो नहीं करती है एक बॉडी से दूसरी टेम्परेचर पे, दूसरी बॉडी पे। ये हमें पता है कि हीट फ्लो लोअर टू हायर टू लोअर करती है। अब जानते हैं एडियाबैटिक बॉल्स क्या है। एडियाबैटिक ये बॉल मतलब ये एक टाइप के इंसुलेटिंग बॉल है जो फ्लो को रोकती है, मतलब हीट के फ्लो को। इसे एनर्जी भी कह सकते हो, एक से दूसरे पे फ्लो करने तक रोकती है, इसे एक टाइप से रेसिस्ट करती है। ये आप इसका मतलब डायग्राम देख सकते हो, जो बीच में है ये ब्लू कलर की बॉल, ये है एडियाबैटिक बॉल। और ये एक टाइप से हीट नहीं फ्लो करने पाने की, जिसकी वजह से इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा। अगर हीट फ्लो होती तो ये आपस में वो करके हीट फ्लो करके इक्वल कर लेते। अब जानते हैं डाई एडियाबैटिक थर्मिक वॉल क्या है। ये कंडक्टिंग वॉल है, मतलब ये अपोजिट है एडियाबैटिक वॉल के। ये कंडक्टिंग वॉल है जो मतलब एनर्जी फ्लो कराती है एक बॉडी से, मतलब एक सिस्टम से अनदर सिस्टम पे। इसका डायग्राम देख सकते हैं, ब्लू कलर की बॉल है डायटोमिक। इसमें क्या होगा, मतलब ये जो बीच में है सिल्वर कलर की या डार्क कलर की, ये होगी। जिससे क्या होगा, ए से बी में जाएगा, मतलब एनर्जी फ्लो होगी। और कुछ टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि हीट लॉस होगी एक साइड से, एक साइड के गेन होगी। वो कैलोरीमीटर जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी वजह से लास्ट में आके एक सेम टेम्परेचर जाएगी, फिर हीट फ्लो ही नहीं करने की। अब जानते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है। इट स्टेट दैट व्हेन टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब अगर दो बॉडी मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब हीट फ्लो नहीं कर रहे आपस में, जब वो तीसरी बॉडी होगी उनके मतलब जो तीसरी बॉडी होगी वो उनके साथ ज्वाइन करेगी, उसमें भी कोई हीट फ्लो नहीं होने का, जिसकी वजह से वो तीनों एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब स्टेट में। और यही है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें देख सकते हो कि जो ये टी बी सी है ना, ये टी बी तो पहले से ही था इक्विलिब्रियम, और सी वो जो ऐड हुआ था ना वो भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी, मतलब ये तीनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। बस इसमें इतना ही था, मतलब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। अब जानते हैं इंटरनल एनर्जी और वर्क थर्मोडाइनमिक्स में क्या होता है। पहले जानते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो गैस की है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद वेरियस रैंडम मोशंस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी का सम है रैंडम मोशन करने वाली का, और इसका फॉर्मूला होता है डेल यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डब्ल्यू वर्क क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इज सेड टू बी वर्क डन बाय द सिस्टम। अब जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, मतलब थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। इट स्टेट दैट हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इनर्शियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। मतलब हीट जो सप्लाई करेगा सिस्टम वो होगी सम ऑफ वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर है। इसका फॉर्मूला ये लिखा है। अब जानते हैं कैलोरी क्या है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। पहले हमने मतलब प्रीवियस टाइम में जो यूज होती थी वो होती थी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बाद में डेफिनेशन चेंज होगी। अब जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। कनेक्शन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इसका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है आइडियल गैस के लिए वो होती है जो हमें पता ही है, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। म्यू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जो स्टेट वेरिएबल होते हैं ये भी टू टाइप के होते हैं, इंसेसिव और एक्सटेंसिव।
जो एक्सटेंसिव होते हैं वो डिनोट करते हैं साइज को, और इंटेंसिव वो करते हैं प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब जानते हैं थर्मोडायनेमिक मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। सबसे पहली क्वाजी स्टैटिक्स प्रोसेस। जो एक क्वाजी स्टैटिक्स प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से कोई जो फिजिकल इंटरनल होता है, इंटरनल इक्विलिब्रियम पे जो बॉडी होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ये एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन है। अब सेकंड आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रोसेस होगी उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और जब आइडियल गैस वाली उसमें रखते हैं वो आ जाता है पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वहाँ टी आ जाएगा, अब कॉन्स्टेंट वहाँ टी हटा ही देंगे। अब तीसरा एडियाबैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस हो गया जिसमें हीट कोई लॉस नहीं होती, जो मैं पहले ही पढ़ा था। इसमें जो इक्वेशन आती है वो आती है P इंटू वी की पावर मतलब गामा। गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स का, CP/CV। और जो फोर्थ होता है वो आइसोक्लोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है इसमें, इस वाले केस में। हम जो फिफ्थ है उसमें मूव आउट करते हैं वो है आइसोबारिक प्रोसेस। और ये आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, इसमें क्या रहेगा, इसमें प्रेशर फिक्स रहेगा और जो वर्क डन गैस की होगी वो इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू आर डेल्टा टी। और जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, फिर इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। अब ना सिक्स वाले में मूव करते हैं वो है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जो सिस्टम जो प्रोसेस जहाँ से वो चला था वहीं पे उल्टा आ गया, मतलब घूम के उल्टा रोटेशन लेके। जिस प्रोसेस को हमने शुरू से स्टार्ट करा था, मतलब फ्रीजिंग का एग्जांपल ले लो, पानी को फ्रीज करा, बाहर रख दिया, वो द्वार से पानी बन गया, कोई फ़ायदा हुआ? यही है बस। अब जानते हैं हीट इंजन क्या है। हीट इंजन एक टाइप का डिवाइस है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस को अंडरगोस करने के लिए, जिसमें जो रिजल्ट होगा वो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिवाइस ऑफ विच अ सिस्टम इज मेड टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस दैट रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। It consists of a working substance, the system. The substance goes through a cyclic consisting of several process. हमने इसमें सब्सटेंस ले लिया, वो साइक्लिक प्रोसेस करेगा। और जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगा वो एक्सटर्नल रिसीवर को दे देगा लो टेम्परेचर पे। और जो वर्क डन होगा सिस्टम के इस साइक्लिक प्रोसेस में, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इन्वायरमेंट में, अरेंजमेंट के मतलब यूज से। और जो उसकी एफिशिएंसी होती है मतलब हीट इंजन की, उसका फॉर्मूला होता है W/Q1। और Q1 होता है हीट आउटपुट की, उसने कितना हीट दिया। अब जानते रेफ्रिजरेटर और हीट पंप कैसे यूज़ होते हैं, मतलब कैसे वर्क करते हैं। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो रिवर्स होते हैं हीट इंजन के, जिसमें वर्किंग सब्सटेंस जो हीट एग्जर्ट करेगा कोल्ड रिसीवर से और एक टेम्परेचर पे करेगा। और जो एक्सटर्नल वर्क होगा जो उस पर होगा वो रेफ्रिजरेटर है, वो हीट रिलीज टू द हॉट रिसीवर होगा एक टेम्परेचर पे। और जो हीट पंप है वो सेम होता है रेफ्रिजरेटर की तरह, जो फंक्शनिंग इसकी होती है वही उसकी होती है। और इसमें जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो ये शो करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Q2/W। और जो W होता है वो होता है Q1 - Q2। और जो होती है वैल्यू होती है ना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, वो इन्फिनिटी भी पहुंच जाती है। पर ये चीज़ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में मतलब मना करते हैं। इसका बताता हूँ, इसकी सुनो। इन अ हीट इंजन हीट कैन नॉट बी फुली कन्वर्ट टू वर्क। ये सही बात है कि 100% कभी कन्वर्ट नहीं होती, कभी लॉस भी होती है। लाइकवाइज अ रेफ्रिजरेटर कैन नॉट वर्क विदाउट सम एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इन्फिनिटी। ये बात मैंने बताई थी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, इट इज दैट नो प्रोसेस इज पॉसिबल दो सोल रिजल्ट्स is the absorption of heat from the receiver and complete conversion of heat into work। ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी और दूसरा भी है, यही है दूसरा भी इसका। नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट्स इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट। यही है इसका सेल्सियस स्टेटमेंट। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल वो होती है जो रिवर्स हो जाती हैं, और रिवर्सिबल जो रिवर्स नहीं हो पाती हैं। और जानते हैं कार्नोट इंजन क्या है। कार्नोट इंजन ये सिलेबस में नहीं है, कट रहा है, पर मैं बताता हूँ कार्नोट इंजन क्या होता है। ये एक टाइप का रिवर्सिबल हीट इंजन होता है जो दो टेम्परेचर के बीच में होता है।
इसे कार्नोट इंजन कहते हैं। और जो इसकी एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की, वो सबसे ज़्यादा रहती है। कोई हीट इंजन या कोई और कुछ भी इसके इक्वल नहीं हो पाता। बस इसमें इतना ही था, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।